मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है पढ़ने वाले हम? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी इसमें होता क्या है? सबसे पहले बेटा, ये ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर ने क्या पावर जो है ना हमेशा वन रहेगी। मतलब वेरिएबल मतलब मालूम है आपको क्या होता है? तो अगर मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन लिख के बताऊं जैसे कि 4m + 3n = 12। अभी यहाँ पर m और n ये वेरिएबल है, ठीक है। उनकी पावर क्या है? देखो, m के रेज में कोई भी कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब क्या हुआ? उसकी पावर है 1। यहाँ पर भी पावर है 1। तो इस तरीके से उनकी पावर हमेशा 1 रहेगी। आपको ये बात दिमाग में रखनी की, ठीक है। यूजुअली ये जो इक्वेशंस होते हैं ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन रहते हैं और इसीलिए हम इसे नहीं क्या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा सर ने? ये रहते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस और इसीलिए हम इन्हें लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। दूसरी बात जो आपको समझने की इसके अंदर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसके जनरल फॉर्मूला में बेटा देखो 3x - 4y + 12 = 0। ये इसका एक सेकंड फॉर्म है। जब मैंने इस कांस्टेंट टर्म को मतलब विदाउट लेटर वाले टर्म को मैंने उसको LHS में लिखा तो कुछ ऐसा नजर आएगा और इसी से आपको इसका जनरल इक्वेशन समझना है, जनरल फॉर्म समझना है। वो रहेगा बेटा ax + by + c = 0। इस फॉर्म को हम लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहते हैं। आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, आप यूजुअली आपको MCQ में पूछा जाता है। ये ना आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन जो बेसिक तौर पे इस लेसन में पूछा जाता है वो है कि दिया हुआ इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन, ये है हमारा सेकंड टॉपिक जो हमें आज समझना है। आपको ये बात याद रखने की बेटा, जब कोई भी इक्वेशन दिया जाता है उसमें आप क्या कौन सी बातें चेक करोगे? सबसे पहले इस इक्वेशन देख रहे हो, ये टर्म्स a b एंड c, ये क्या है? ये नंबर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर a और b शुड दोनों भी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। मतलब आपके a b और c ये जो 3 टर्म्स हैं वो क्या है? पहले तो रियल नंबर है, बट उसमें से a एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। बेटा अगर आपका वीडियो ब्लर हो रहा होगा ना तो आपको वीडियो की क्वालिटी चेंज करनी होगी। आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल, उनको टच करके आपको वीडियो की क्वालिटी को एटलीस्ट 360 पिक्सल पे आपको फिक्स करना पड़ेगा या फिर उससे हायर आपके नीड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको वीडियो क्लियर दिख जाएगा। राजा मेरे याद रखना, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे मुझे पहचानना है कि दिया हुआ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। हमने सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखा, वो क्या है? ax + by + c = 0। उसमें से a b c ये क्या है? नंबर्स है। कैसे है? रियल नंबर है, ओके। फिर दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है हमें? a एंड b जो ये 2 नंबर्स हैं वो एट द सेम टाइम 0 नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कोई एक मिसिंग है या कोई एक 0 है तो वो चलेगा हमें, ठीक है, बट दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि दोनों भी अगर 0 बन गए तो ये जो वेरिएबल वाले टर्म्स है वो तो वहाँ से उनकी वैल्यू ही कम हो जाएगी और सीधा 0 बन जाएगी, बस सिर्फ c बचेगा वहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ c लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। राजा अगर 144 पिक्सल अगर है तो उसको 360 पे पुटअप करना राजा मेरे।
तो फिर अपने आप हो जाएगा राजा पलक। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये इंपॉर्टेंट बात बताए बोला, क्या याद रखना है इसको, क्या कि ए एंड बी में से दोनों भी एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी दूसरी बात जो आपको याद, शुड हैव ओनली वन एज देयर इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल आपके पास है, देखो x और y, उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये रही तुम्हारी सेकंड कंडीशन जो आपको याद रखने की है। ठीक है, अब ये जो पावर 1 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला सर ने, ये जो पावर है क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव में मतलब मीटर में दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दिया 3/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 9। ओके, अभी इस वाले केस में क्या होता है, ये जो x डिनोमिनेटर में ना, मैं उसे, इसका सेकंड फॉर्मेट क्या आता है पता है क्या आपको? सेकंड फॉर्मेट इसका 3x रेज टू -1। और जब वो x रेज टू -1 हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका इंडेक्स नेगेटिव में चले गया। और इंडेक्स अगर नेगेटिव में चले जाता है तो हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को, मतलब इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव में और क्या होना चाहिए, उसको 1 ही होना चाहिए। इतनी बात को याद रखना है। मतलब अगर ये वाली केस है, सो इट वोंट बी लीनियर इक्वेशन। अभी इस बात को आपको याद रखना है, ये थर्ड वाली कंडीशन में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई सर ने, ए एंड बी दोनों एक साथ एट ए टाइम जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई, जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं चलेगी। नेगेटिव में कैसे टर्न होता है पावर, मैंने आपको उसके लिए एक एग्जांपल दिया, जैसे कि x और y आपको डिनोमिनेटर में दिया रहेगा। दूसरा, वो जो पावर है ना, पावर वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब पावर फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझो। अभी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया, 3x रेज टू हाफ समथिंग लाइक दिस एंड प्लस 5y रेज टू 1/3 प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी इस केस में क्या हो गया, ये जो पावर है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब ये होता है, ये वाला, कि 3 आपका चले गया, सॉरी x आपका चले गया रूट में। समझे आप मैंने क्या लिखा है? तो यहाँ पे 2 था इसलिए स्क्वायर रूट बना, अभी यहाँ पे 3 है तो इसलिए मैं इसका क्यूब रूट लिखूंगा। और इन दोनों केसेस में मतलब अगर वो रूट में चले जाता है तो हम फिर से हैं, नेगेटिव में है, या वेरिएबल आपका रूट में। देखो 3 रूट के बाहर है। ठीक है, अगर यही इक्वेशन में ऐसा लिखो, √3x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो अब ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी रूट वूट का चक्कर है वो तो सिर्फ उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उससे रिलेटेड है, उन लेटर्स के साथ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ये लीनियर इक्वेशन हुआ। बट ऊपर वाले केस में क्या होगा आपका, ऊपर वाले केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर x की जो पावर है वो नहीं रहेगी, वो क्या चलेगी, आपकी फ्रैक्शन में चलेगी। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, रूट में नहीं होनी चाहिए पावर, एंड नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, तो मतलब आपको 3 बातों को गौर करना है लेटर्स की पावर के लिए। कौन सी पावर कैसी नहीं होनी चाहिए, पावर शुड नॉट बी। कौन सी बातें उसके अंदर, पहले तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, नेगेटिव। दूसरा कौन सा बोला, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मतलब अगर फ्रैक्शन में तो उसका मतलब रूट में होता है, तो मतलब वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, वेरिएबल शुड नॉट बी। आपको जो बेसिक चाहिए, देखो 2 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नंबर 1 बताया कि जनरल फॉर्म में टर्न करो, वो एक क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको इक्वेशन लिख के बताया, जनरल फॉर्म क्या है उसका, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्म है। तो आपको एक इक्वेशन देंगे अगड़म बगड़म करके, ठीक है, और बोलेंगे उसको जनरल फॉर्म में टर्न करो। ये रहा तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला सर ने, कि आपको वो ऐसे इक्वेशन देंगे और बोलेंगे कि पहचानो कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी अपन वही एक एक्सरसाइज जैसे कर देते हैं। मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे और फैसला करते हैं कि वो फिर लीनियर इक्वेशन है या नहीं। कंडीशन देखो, कोई जो पावर है m की और n की, वो आपको नेगेटिव में दिख रही है क्या? नहीं। 1 है, हाँ है, बस। मतलब क्या करना आपको, दिस इज लीनियर इक्वेशन। सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पे पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो पावर तो मुझे हमेशा 1 चाहिए रहती है, तो मतलब मैं इसे क्या बोलूँगा, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, a और b 0 नहीं है, वो एक
इंटीजर वाले नंबर से, ठीक है, मतलब रियल नंबर है, तो मतलब ये भी क्या बना, लीनियर इक्वेशन बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, बट हमें क्या सिखाया गया कि अगर a की वैल्यू 0 भी होती है, a की वैल्यू अगर 0 भी होती है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस क्या करना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है वहाँ से। क्या होगा फिर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, c भी जगह पर है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद 0.3x प्लस 0y, फिर से यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वेरिएबल से लेना देना होता है। यहाँ पे वेरिएबल एकदम क्लीन है, जो हमारी कंडीशंस है उन सबको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब पावर 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, रूट में नहीं चाहिए, एक्शन में नहीं चाहिए, सब कुछ क्लियर है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। अभी यहाँ पर ये है वो अगड़म बगड़म वाला बेटा। इसमें क्या होता है, जो x है, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 4x⁻⁻1 प्लस 5y⁻⁻1। अब जहाँ पे क्या हो गया, पावर क्या हो गई आपकी, नेगेटिव में चलेगी, और जब ऐसा होता है तब हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ओके। यहाँ वाला, अब मुझे ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये है या नहीं है करके, ठीक है, आपको चेक करके मुझे बताना कि लीनियर इक्वेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा करके। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ओके। तो चलो, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए कि एक पहला क्वेश्चन है जनरल फॉर्म में टर्न करो, दूसरा क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, डिसाइड करना होता है। अभी हमने तो ये सब कर लिया। अभी इस लेसन का बेटा जो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 मार्क के लिए वो है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ते हैं। इनको सॉल्व करने के बेटा 2-3 तरीके हैं, एक आता है ग्राफिकल मेथड से होता है, एक आपको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम हाउ टू सॉल्व देम बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, हम ये टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड दूसरा दिया है आपको 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये फैसला करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब क्या है, x और y की वैल्यू निकालना है। ये आपको लास्ट ईयर भी था, आई होप कि यू रिमेंबर दो स्टेप्स। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करना। पहले इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के अंदर मैं सबसे पहले बेटा मेरा टारगेट ये रखता हूँ कि मुझे किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेशन में से गायब करना है, मतलब माइनस कर देना है, इन शॉर्ट कि उसकी वैल्यू 0। एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे कि किस वेरिएबल को मुझे गायब करना है, वो वेरिएबल ऐसा चूज करने का है कि जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। देखो अभी मैं अगर x को चूज करता हूँ तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, वेरिएबल अलग है। यहाँ पे y को चूज करो तो 3 एंड 3 दोनों सेम है, तो ऑफकोर्स आई विल बी चूजिंग फॉर y सबसे पहले, ठीक है, याद रखना, मतलब आई हैव डिसाइडेड फॉर y, क्योंकि उसका वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे जब वेरिएबल सेम हो जाता है तब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करोगे, उनकी साइन क्या है। अगर ये साइन, देखो सबसे पहली स्टेप क्या थी, वेरिएबल वाली, वेरिएबल मस्ट, क्योंकि मैं फिर क्या करूंगा, उस वेरिएबल को इक्वेशन में से गायब करने वाला हूँ। ये रही मेरी पहली थिंकिंग। दूसरी थिंकिंग क्या करना है, अगर वो सेम हो गया तो मुझे भी क्या सोचना पड़ता है कि उनकी साइन क्या है। अगर वो साइन सेम है, ओके, देन आई विल डू सब्ट्रैक्शन, आई विल सब्ट्रैक्ट देम। और अगर वो साइन डिफरेंट है, ठीक है, तो आई विल गो फॉर एडिशन। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारे सम को बिगिन करने के। ये यहाँ पे लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो इक्वेशन को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे y को गायब करना है क्योंकि उसका वेरिएबल सेम निकला है 3 एंड 3। फिर मैं साइन चेक कर रहा हूँ, साइन कैसे निकली उनकी, डिफरेंट है, अपोजिट है, तो आई एम गोना ऐड दिस टू इक्वेशन। सो मैं अब क्या करूँगा, मैं सीधा ये ऑब्जर्व करने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके दिमाग में चलते रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो लिखो फिर इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। क्या करना है, मुझे ऐड करना है ना, डिसाइड किया था हमने, तो 2 ऐड करने की सिग्नेचर। अभी ऐड क्यों करना है, साइन डिफरेंट होने की वजह से क्या हो गया पता है क्या, कि जब मैं उनको ऐड करूंगा तो ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड ओके। और उसके बाद जो इक्वल टू साइन है उसके बाद के नंबर 12 प्लस 9, उसका आंसर कितना होता है, 21 होता है, करेक्ट। सो ये रहा तुम्हारा 21। सो व्हाट कैन वी डू नाउ, अभी इस स्टेप को हमेशा याद रखना, वेन एवर यू कम अक्रॉस विथ नंबर एट दिस स्टेप, ओके, विच स्टेप, नंबर विथ लेटर, आई मीन टू से नंबर इनटू लेटर इक्वल्स टू नंबर, नंबर इनटू लेटर
इक्वल्स टू नंबर, तो आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा मतलब नंबर होगा, मैं उसको दूसरी ओर डिवीजन में शिफ्ट कर देता हूँ। मेरा आंसर कितना आएगा फिर 3। हमेशा इस बात को याद रखना है हमें कि जब कभी भी आप इस स्टेप पर आओगे, आपको क्या करना पड़ता है, उसको शिफ्टिंग कर देनी पड़ती है। ओके, अब क्या करना है फिर मुझे, x इक्वल टू 3 एंड आपकी एक वैल्यू मिल गई आपको, करेक्ट। कौन सी वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करना है, देखो मैं थोड़ा इधर बाजू में कर देता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखना है मुझे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में लिखे, इन इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 लिखो, क्या है वो इक्वेशन, तो क्या है इक्वेशन, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अभी x को हटाकर मुझे क्या करना है, वहाँ पर उसकी वैल्यू पुटअप करनी है, किसकी, x की। तो क्या होगा फिर 5 इंटू 3, ओके, प्लस 3y इक्वल्स टू 9। इसका आंसर कितना आता है, 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। एंड अभी आपको पता है, अभी एक और बात याद रखना, ये बना बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। व्हेनेवर यू नीड टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द फर्स्ट फंडा इज number with letter should be on one side of the equality and number without letter should be on the other side। तो नंबर विथ लेटर है 3y, उसको वहीं रखेंगे अपन, एक लौता विचार अपने पास हो, और 15 को मैं क्या करूंगा, इक्वालिटी के दूसरी ओर लेके जाऊंगा। एंड व्हेन यू क्रॉस दिस इक्वालिटी, ओके, व्हेन यू क्रॉस दिस इक्वालिटी, द साइन और द ऑपरेशन ऑफ द नंबर चेंजेस। तो अभी आप बताओ फिर ये 15 जो है वो पॉजिटिव साइन में, उसकी साइन क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ, 3y एज इट इज इक्वल टू साइन एज इट इज, 9 भी एज इट इज। कौन भाई साहब गए वहां पर, 15 गया वहां पे, तो मैं -15 कर दूंगा उसका। आंसर कितना आ रहा है मेरा, 3y इक्वल टू -6। फिर आपको पता है सर ने यहाँ पे क्या बोला था आपको, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस विथ विच सिचुएशन, नंबर विथ लेटर इक्वल्स टू नंबर, लेटर के साथ नंबर रहेगा, ठीक है, वो नंबर दूसरी ओर जाएगा डिवीजन में, तो -6/3 एंड आई गेट द आंसर y इक्वल्स टू 2 एंड आंसर इज डन। अभी यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता है, बिना भूले आपको इसका फाइनल आंसर लिखना है। अगर आपने फाइनल आंसर नहीं लिखा बेटा, तो यू आर अबाउट टू लूज योर हाफ मार्क। अभी फाइनल आंसर कैसा लिखना है मुझको, मैं यहीं पे बताता हूँ बेटा आपको लिख के आंसर, ताकि आपको मतलब एक ही विषय से बातें खत्म हो जाएगी। आपको लिखना है बेटा, 2 तरीके से बताता हूँ मैं आपको। नंबर 1, सोल्यूशन इज x इक्वल टू कितना आया एंड y इक्वल्स टू कितना आया है, 2 आया है। ये रहा तुम्हारा पहला पैटर्न आंसर लिखने का। और दूसरे पैटर्न में आप क्या करोगे, सोल्यूशन, ध्यान से देखो, सोल्यूशन ब्रैकेट में देखो x, y इक्वल्स टू, पहले x का ही लिखना है आपको। यूजुअली ये सेकंड वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है, सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सेकंड पैटर्न, ओके। x इक्वल टू कितना आया है मेरा आंसर 3, y इक्वल टू कितना आया है 2, और हमेशा याद रखने का है कि पहले मैं x का ही लिखूंगा और बाद में मुझे y का लिखना है। 3a बेटा, ये है 1.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज 1.1। नाउ वी आर स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज 3a plus 5b, 3a plus 5b equal to 26. This is equation number 1, and next we have a plus 5b इक्वल्स टू 22। अब मुझे फिर से 2 बातों पे चेक करना है कि कैसा होता है, क्या होता है, सर ने क्या बताया था आपको। सबसे पहले मैं वेरिएबल डिसाइड करूंगा ऐसा वाला जिसका कोएफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पे कोई दिख रहा है कोएफिशिएंट सेम, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 5b एंड 5b, करेक्ट है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर दिया। अब उनके साइन चेक करो, साइन में क्या है, दोनों साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन के लिए सर ने क्या बोला था, आपको क्या करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्शन, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन ऐड, ओके। अभी इतनी बात को याद रखो फॉर दिस, ओके, फॉर लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना है फिर मुझे, सीधा सीधा लिख दो, सब यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, लिख दिया। अभी यहाँ पे एक खतरनाक चेंज आने वाला है बेटा, जो ने क्या बच्चे घाई करते हुए भूल जाते हैं, आपको उसको भूलना नहीं, अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको। a प्लस 5b इक्वल्स टू 2। अब देखो सर क्या बताने वाला, मैं पहले वाले क्वेश्चन में हमने एडिशन की थी, अभी है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो आपके जो ये सेकंड इक्वेशन है बेटा, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अभी साइज
उसके साइन चेंज होना मतलब क्या होता है, जो ए है उसकी ओरिजिनल साइन पॉजिटिव है, वो बन जाएगा नेगेटिव में। ये 5b पॉजिटिव में है, ये भी बन जाएगा नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है, इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको कंसिडर करना है मुझे, ठीक है। अब देखो 3a माइनस ए, आंसर कितना आया, 2a आ गया। साइन कौन सी आएगी, बिगर नंबर साइन। अभी यहाँ पे a के पास कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 के साइन नेगेटिव, 3 के साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन बड़ी है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन दूंगा। फिर a के प्लस में a के माइनस में 5 उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू है कोएफिशिएंट की, और ये दोनों भी कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इक्वल्स टू 26 माइनस 22, आंसर आएगा 4, और बिगर नंबर साइन देना है मुझे। फिर से बिगर नंबर साइन क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी। अभी बेटा पॉजिटिव साइन को यहाँ तक ही रखना है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको नॉर्मल पकड़ लेंगे अभी, ठीक है। So 2a equals to 4 is what I got. Then again the way I told you, shift that 2 towards the other side and I get the answer 2. हो गया मेरा एक्सम सॉल्व। ओके, अब क्या करना है मुझे, इस a इक्वल टू 2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करना है। अभी किस में पुटअप करोगे, जिसमें हमें तकलीफ कम हो इसमें पुटअप करेंगे। कौन किस में तकलीफ कम होगी हमें, सेकेंड वाले में, कुछ नंबर है ही नहीं ना एक के साथ, बस झंझट मारी खत्म। तो हम क्या करेंगे फिर, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। ओके, देखो 2 जब मैं लिख रहा हूँ तब उनके अंदर वेरिएशन है, इस 2 में, ऐसा आप भी रखना है आपको भी, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि आपने कौन सा 2 कहाँ पे पुट लिखा है करके। अब चलो देखो, सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ओके, क्या करना है अभी सर को, ये जो 2 की वैल्यू थी उस a को जगह पुटअप करना है। सो 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। रूल क्या था, नंबर विथ लेटर ऑन वन साइड, नंबर विदाउट लेटर ऑन अदर साइड। तो नंबर विथ लेटर यहीं के ही रहने दो, एकलौता है। ये जो 2 है बेचारा, उसको उसके जात भाई के पास भेज दो, ठीक है। अभी गया वो चले जाएगा नेगेटिव में। अब क्या बचा है, 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2 एंड व्हाट वी गेट आंसर 20। एंड वी नो अगेन यू केम अक्रॉस विद दिस सिचुएशन। क्या थी सिचुएशन, ये नंबर इनटू लेटर इक्वल्स टू नंबर। तो क्या करना पड़ता है मुझे, जो ये इसका दोस्त है जो मुझसे चिपक के बैठा है उसको बाजू में करके भेज देना दूसरी तरफ। तो क्या होगा मेरा आंसर, b इक्वल्स टू 20/5, दैट गिव्स मी द आंसर 4। सो आई गॉट द आंसर b इक्वल्स टू 4। चलो, तो मेरे पास दोनों भी आंसर आ गए, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, पर अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ। a कॉमा b, सबसे पहले आप a का, क्यों a का लिखना है, क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू पहले आ गई। ओके, तो a का वैल्यू लिख दो आप। सोल्यूशन इज ब्रैकेट में a कॉमा b इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 4, फिनिश इट ऑफ। ओके, ये एकदम इजी क्वेश्चन था बेटा, इसमें आपको कुछ भी ऐसा झंझट मारी नहीं करनी पड़ी, दिमाग को कुछ भी प्रेशर नहीं गिरा इन क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। आप अपन थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं जरा, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूँ ताकि आपको बस इजी पड़े कि क्या करना पड़ता है। हम जो ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको क्या ऑपरेशन मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ताकि आपको जब आप सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट वो ईजी हो जाएगा। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अच्छा ठीक है, ये भी। अब देखो रूल क्या है हमारा, हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि मुझे किस वेरिएबल को गायब करना है, ठीक है। अभी मैं y को भी कर सकता हूँ, x को भी कर सकता हूँ, पर चूज किससे करना है मुझको। मैंने आपको क्या बोली थी पहली कंडीशन, जिसका वेरिएबल, जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा उसको चूज करो आप, करेक्ट है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मेरे लिए ये बन गया एडवांटेज। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। अभी ये हमारे लिए नया सम बना, करूंगा मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल 3। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है, अभी मैं इसके कोई चूज करना है मुझे, क्योंकि इसके साथ का जो x है उसके साथ ऊपर सिर्फ 1 है, खाली बेचारा एकदम, ठीक है। तो अब उसको टर्न करना इजी पड़ता है बेटा वो सब में। अब मुझे क्या करना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस नंबर से, सेकेंड वाले इक्वेशन के x वाले वेरिएबल से, कोएफिशिएंट से, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आंसर, वो मुझे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अभी फॉर द कन्वीनियंस आप क्या करोगे पता है क्या, कि इंटू 3 इधर भी लिखो, इधर भी लिखो और इधर भी लिखो, ताकि आपका नहीं क्या कुछ ऐसा मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेटा, ठीक है। मिस आउट नहीं होगा कोई नंबर आपका। 3 इंटू एक्स कितना होता है, 3x होता है।
प्लस की साइन प्लस, 3 इंटू 7 21y, 10 इंटू 3 30। ये बना इक्वेशन नंबर 3। और अभी मैंने इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से नया वाला बनाया, इसलिए इस भाई साहब का काम खत्म हो गया मेरा। अब मैं जो भी ऑपरेशन करूंगा वो सेकेंड और थर्ड में करूंगा। मैंने इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क लगा दिया। क्रॉस मार्क मतलब आपके लिए सिंबल भी हो जाएगा कि भाई इसको हरिओम बोल देना है मुझे, इसका तो हो गया राधे श्याम। अभी बाकी रहे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हो गए सेम। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको आगे सॉल्व करने के वक्त फैसला कैसा होगा, इनके साइन के हिसाब से। इसकी साइन क्या है प्लस, इसकी साइन क्या है प्लस, दोनों पॉजिटिव में, मतलब क्या होगा, मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो आपको लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। ओके, तो करेंगे सब्ट्रैक्ट फिर। 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, दूसरा है 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। ये रही सब्ट्रैक्शन के साइन। और जब कभी भी सब्ट्रैक्शन होगा, सर ने बताया था आपको कि जो सेकंड इक्वेशन होता है, ठीक है, उसके साइन चेंज करने पड़ते हैं मुझे। ये पॉजिटिव में है भाई साहब, वो बन जाएंगे नेगेटिव में। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। चलो ठीक है, एक स्टेप तो क्रॉस हो गया। अब चेक करो, ये पॉजिटिव 3, ये नेगेटिव 3, राधे श्याम, खत्म होगी बात। अभी ये 2y, ये 21y, दोनों नेगेटिव में, दोनों जात भाई हो गए ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों जात भाई हो गए। जात भाई हो गए तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है उनकी, तो मतलब ऐड होने वाला है। 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23 हो गया, 23y बन गया। बट बिगर नंबर साइन देने को नहीं भूलना है हमें। बिगर नंबर साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का ही 7 में से -30 करना है। अभी एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, तो हमें रेसिस्ट बनना पड़ेगा, हमें करेक्ट है, हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्या साइन आएगी, क्या नंबर होगा। यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 30 में से 7 गए, आंसर आएगा 23 मेरा। बिगर नंबर साइन मुझे देना है। हमेशा अपने दिल को, दिमाग को ये बात ऐसे भर दो उसके अंदर कि भाई जब ये प्लस माइनस हुआ, मुझे क्या सोचना है, बिगर नंबर साइन देना है मुझे। तो क्या है बिगर नंबर साइन, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस स्टेप को जरा ध्यान से समझना। देखो मेरे इक्वालिटी का लेफ्ट साइड भी नेगेटिव, राइट साइड भी नेगेटिव। ठीक है, और आपको पता है फिर इसके बाद की स्टेप क्या होती है, 23/23, और ये हो गया हरिओम। आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू 1, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि ये ऑपरेशन करने के लिए अभी मुझे फर्स्ट की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का काम खत्म हो गया। बट रिसब्स्टिट्यूट करने के लिए आई कैन चूज एनी वन ऑफ देम। विच इज द बेस्ट वन टू बी चोजन, आपको क्या लगता है? हाँ, एकदम फर्स्ट वाला। क्यों? x की वैल्यू में कुछ भी नहीं ना, ज़्यादा झंझट मारी है ही नहीं कुछ। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, अभी क्या सबसे पहले आदत लगाने की, इक्वेशन लिखने की। क्या है इक्वेशन, x, और आके फाड़ के एकदम लगी पूरी। ठीक है, एकदम कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए कॉपी करते समय। लिख दिया। अभी y की वैल्यू तो 1 आई, तो मैं कैसे लिखूंगा फिर, x प्लस 7। अभी 7y मतलब मैंने x प्लस, अभी 8 नहीं कर देना इसको, 7 इंटू 1 7 होता है। ठीक है, घाई घाई में बड़े बड़े होशियार लोगों से भी गलती हो जाती है, तो हमें इतना होशियार नहीं होना है, हमें बस नॉर्मल ही रहना है। क्या बोलता है नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे, 7 इंटू 1 7 होता है भाई, 10। अब फिर से हम आ गए कौन सी वाली कंडीशन पे, सारे नंबर विथ लेटर एक तरफ होने चाहिए, नंबर विदाउट लेटर दूसरी ओर होने चाहिए। तो x, ठीक है, कितना आंसर आएगा फिर मेरा, 3। एंड इन दिस मैनर I have found the values y equal to 1 and x equal to 3। अभी पर बात खत्म नहीं हुई। Solution is x, y लिखो equals to x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। अब आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। ठीक है, क्लियर हुआ आई होप। चलो अभी ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अब मैं आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जिसके अंदर आपके जो वेरिएबल है ना वो फ्रैक्शन में। अभी आपकी एक्सरसाइज में 6th वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको वो भी एक मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1/3 y इक्वल्स टू 10/3 इक्वेशन है। अब ये सर आपको बताने वाला है कि जब कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं तो उसके लिए क्या करने का। अभी आप इसकी नंबरिंग नहीं करो, अब मैं जो बताने वाला हूँ पहले उस ध्यान से समझो, दिमाग में रखो। इनको नॉर्मल इक्वेशन में टर्न करने के बहुत सारे जरिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके। बट हम कौन सा फॉलो करने वाले पता है क्या, कि इसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है
ठीक है, उस नंबर से हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी तो लक भी अच्छी है कि डिनोमिनेटर के दोनों नंबर सेम है, ये हमारी लक भी अच्छी है। देखो अभी क्या करूंगा मैं, ताकि आपका इक्वेशन नॉर्मल हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। 3 कहाँ पे रहेगा, फिर इधर भी इंटू 3 करना है, यहाँ भी इंटू 3 करना है, और मुझे तो ये 3 है, ये वाला 3 और इंटू 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी आप क्या हो गए, एकदम शांति भरे इक्वेशन में, प्यारे से इक्वेशन में टर्न हो गया। अभी क्या रहेगा फिर वो इक्वेशन, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू एक्स कितना होता है x। अब यहाँ पे तो कुछ कट्टा कुट्टी नहीं हुई, तो y इंटू 3 कितना होगा 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कट्टा कुट्टी होगी, बचा 10। ये रहा मेरा प्यारा सा भोला भाला इक्वेशन, एकदम मस्त, सादा सिंपल, एकदम अच्छा वाला। अभी अपन कैसे करते भी, नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट वाला इक्वेशन। ऐसे कुछ उन्होंने अगड़म दिया हुआ है उसे, वो है कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। सर ने कहा कि ये क्वेश्चन में हमारी लक चल पड़ी कि दोनों भी नंबर जो है डिनोमिनेटर के वो सेम निकले, और बस हमें तो बस भगवान का इसलिए शुक्रिया अदा करना है, बाकी कुछ नहीं। अगर दोनों अलग अलग होते तो क्या करते थे आप, आपका थोड़ा काम बढ़ेगा, एग्री, आपका काम बढ़ने वाला है इस मेथड से, बट एक अश्योरेंस आ जाता है, श्योरिटी आ जाती है कि भाई अपना जो इक्वेशन है अभी वो क्लीन हो गया करके, कुछ भी डरने की बात नहीं रहती फिर, ठीक है। कंफ्यूजन उधर ही खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या दिया आपको, 4 दिया है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है, पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, ओके। अब मैंने 4 से लिखना है, तो मुझे कैसे इसको बताना है, कैसे, फिर सर ने भी बताया आपको, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ये 4 कैंसिल हो गए, ये 4 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ का जो 4 है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वो 4 क्या होगा, इंटू लिखा है ना मैंने, मतलब इस नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आने वाला है मेरा, 8x प्लस 1y का आपने सिर्फ y लिखा तो भी चलता है, और 11 का 11, ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। कितना प्यारा इक्वेशन है या नहीं, नोटिस कर लिया आपने, 1 एंड 2 एकदम सिंपल हो गया। अभी अब क्या करना है मुझे, वेरिएबल को चूज करना है। क्या करना पड़ेगा मुझे, हम किसको चूज करें, y को चूज करें इस बार, ठीक है। अभी चेक करो, यहाँ पर y के साथ 3 है और यहाँ पर y के साथ 1 है, ठीक है। हमें रिश्ता तो बड़ा अच्छा है इन दोनों का, मतलब मुझे सेकंड वाले इक्वेशन में y के साथ 3 लाना होगा। अब वो 3 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा मैं, ठीक है। मतलब मुझे कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 इन, ये तो लिखना पड़ेगा ना, इक्वेशन 2, ओके। अभी करो फिर इंटू 3, ये भी भाई साहब इंटू 3, ये भी भाई साहब इंटू 3, ये भी भाई साहब इंटू 3, तो 8 थीटा कितना होता है, 24x होता है, ओके, प्लस 3 इंटू वाई कितना होता है, 3y हो गया। आ गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये देखो ये दोनों भाई साहब, इधर का 3y इधर का भी 3y, 11 इंटू 3 होता है 33, ये बना इक्वेशन नंबर 3। और अब मुझे टारगेट करना है ये वाले इक्वेशन को, मैंने इसलिए इसको बॉक्स अभी बना रहा हूँ मैं, और ये वाले इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि अभी इन दो इक्वेशन में क्या हो गया, मेरा जो सेकंड टर्म है वो सेम हो गया, ठीक है। और आगे आपको पता है फिर क्या करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों टर्म्स का साइन क्या है, सेम है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो चले करें सबट्रैक्ट, फिर चलो लग जाते काम पर। क्या होगा यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, स्पेस से हो जाए, टाइम भी बच जाए करके, 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। मुझे सबट्रैक्ट करना है इसलिए साइन चेंज होगा, फिर ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अभी बारी आई इसके आंसर की। अभी ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, करेक्ट है ना। जो सेकंड टर्म जिसको हमने सेम किया उसको तुम क्या बोलेंगे, टाटा बाय बाय, वो तो खत्म हो गया। अब पहले वाले में क्या होता है, ज़रा चेक तो करो कितना बचता है वहाँ पे, सही है ना, बिगर नंबर साइन, 24 में से यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 23x बचा है। यहाँ पे कितना बचेगा, फिर से 23 बचेगा, वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है। आ गया ना आंसर, दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं फिर, ऐसा अगर नेगेटिव नेगेटिव रहा तो हम क्या करते हैं, दोनों की नेगेटिव साइन को गायब कर देते हैं, 23, एंड आई गेट आंसर 23/23, x इक्वल्स टू 1 एंड बिंगो। अब बस किसी भी एक में 1,
2 या 3 में x इक्वल टू 1 को पुटअप करना है, आपको बाकी का आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला था, इसलिए मैंने x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10। रूल क्या है, नंबर विदाउट लेटर शुड बी ऑन वन साइड। सो हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, 3y इक्वल्स टू 9। भाई साहब आ गया ना आंसर, y इक्वल टू 3। अभी ये मत पूछो मुझको कि ये अचानक से y इक्वल टू 3 कहाँ से आया। इसके पहले कौन सी स्टेप आएगी, ये जो 3 है वो 9 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिवीजन में, और आपका आंसर आएगा 3 करके। ठीक है, अब ये भी हो गया, मतलब हमने कौन से किए, ये फ्रैक्शन वाले भाई साहब को समझा हमने कि अगर क्वेश्चन वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में होता है तो उसको नॉर्मल में कैसे टर्न करके लेने का। उसके पहले हमने सीखा कि अगर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है तो उसे सेम कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि इनटू करना पड़ता है। सेम प्रोसीजर मुझे यहाँ भी करनी पड़ी थी, इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, इंटू देख रहे हो आप, और आपका आंसर फिर नॉर्मल आ गया। उसके पहले वाला तो एकदम बच्चागिरी वाला था, वो तो एकदम इजी वाला था। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा बताता हूँ इसमें थोड़ा सा काम थोड़ा सा आपको डेंजर सा लगेगा कि बड़ा है करके, ठीक है, पर रहता नहीं बड़ा। मुझे तो सभी इजी लगे इक्वेशन बाकी के, मैं आपको लिख के बताता हूँ, और उसके हम डिस्कस भी कर लेते कि क्या करना पड़ेगा करके उसके अंदर ऑपरेशन, मतलब एग्जैक्टली 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड देन वी हैव 2x प्लस y इक्वल टू 13। चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या करना होगा इसके अंदर। सबसे पहली बात, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर आप y को यहाँ पे देखो 2x है। सबसे पहली बात आपको पता है अगर 2x यूज होता तो क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, बस भगवान की कृपा हो गई अपने पे। ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों का साइन सेम है, वेरिएबल भी सेम हो गया है, आपको बस क्या बोलना है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 करके इसे सॉल्व करना है, और बिना भूले इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे दे देना धर दिनों से एकदम, अभी नहीं ऑफकोर्स बाद में भी सब्ट्रैक्ट करना है। आपको एक आंसर मैं बताता हूँ आपको अभी। चलो अपन क्या करते थोड़ा सा रैपिड में करते हैं, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, पर इधर बताएंगे नहीं, सीधा आंसर इधर क्या होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये y की साइन नेगेटिव हो जाएगी, तो -3y एंड -y आंसर आएगा आपका -4y इक्वल्स टू, ये भी माइनस की साइन रहेगी यहाँ पे, 13 पॉजिटिव में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, सॉरी नेगेटिव बन जाएगा। सो 9 माइनस 13 आपका फिर से आंसर यहाँ पे कितना आएगा, -4। ठीक है, फिर ओवरऑल में आपका आंसर आएगा 4/4, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, एंड y इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू 13। देखो मैं भगा रहा हूँ सबको, 13 माइनस 1, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल टू 6। टड़ा, हो गया, सम तो सॉल्व हो गया ना। आप ऐसा नहीं करना, ठीक है, इसे बोलते हैं एमसीक्यू के लिए जब आता है ना 1 मार्क के लिए सॉल्व करो करके इसका आंसर क्या आएगा, तब ऐसा उड़ाने का दर थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन हमने पूरा इमेजिनेशन में कर लिया। वेरी गुड अनुश्री, अरे आ गई, नायर आ गई। अच्छा अनुश्री, वेल डन बेटा। याद रखो अभी ये किससे हमने जल्दी कर लिया इसको, कुछ इसी तरीके से आपको जल्दी हाथ चलाना है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप डिटेलिंग में सॉल्व करना उसे बाद में। अब देखो ये जल्दी से फटाफट दूसरे में क्या बता रहे हैं, m-6n इक्वल टू -7। ओके, फिर से क्या करना है अभी, सबसे पहले तो मुझे चूज करना है वेरिएबल है कि नहीं, इसे सेम करना पड़ेगा मुझे। अभी ये m को सेम कर देते हैं अपन, करेक्ट है, मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन को। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ हर एक टर्म को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू m 5m माइनस 30n इक्वल्स टू -35। अभी इस वाले का हो गया हरि ओम, बाकी कौन सा है अभी, ये वाला और ये वाला। अब चेक करो 5m दोनों का साइन पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 1 एंड अभी क्या बोलना है, 3 बोलना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये है 1, ये है 2 और ये 3 नया वाला। ठीक है, 1 एंड 3 सब्ट्रैक्ट को फटाफट सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों तो गायब हो गए, सब्ट्रैक्शन है मतलब साइन चेंज होगा, भूलना नहीं, दोनों गायब हो गए, ये चले जाएगा प्लस में, तो 3n एंड प्लस 30, तो बिगर नंबर साइन आएगी ना, पहले तो दे दो प्लस की साइन, और आंसर कितना आएगा फिर सब्ट्रैक्शन का, 27n आएगा। साइन चेंज, बराबर बोले अनुश्री, एकदम साइंस कर दिया हमने चेंज, इक्वल्स टू, अभी ये भी जो है माइनस की साइन वो भी पॉजिटिव बन जाएगी, सो 19 और ये पॉजिटिव 35। अभी आप फटाफट मुझे बताओ जल्दी से आंसर कितना आता, तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ मैं। 35 में से 19 गया, और आने वाले साइन को आने वाले नंबर को कौन साइन आएगी, देखो इसकी साइन पॉजिटिव थी, हाँ
ये पॉजिटिव बना है, ये भी पॉजिटिव है। अभी आप सोच के बताओ कि मैंने क्या पूछा है, आपको क्या बताना चाहिए था। ठीक है, 1935 बत्ती जली कि नहीं? वेटिंग हो रहा है कुछ? चलो, आंसर आएगा तुम्हारा 54। दोनों के साइन पॉजिटिव होने के बाद उनके अंदर एडिशन हो जाएगा बेटा, एडिशन का आंसर आएगा 54। और फिर आपको पता आंसर 27 2 जा 54 एंड डिश क्या हो, एकदम करेक्ट हो गया। अभी एन की वैल्यू आपको आ गई 2 बोल के आप फिर से किसी भी पे पुटअप करो, आंसर निकालो, सम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके।